देश में एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। वन नेशन वन इलेक्शन पर समाजवादी पार्टी के चीफ ने कहा है कि ये बड़ी साजिश है। उन्होंने चुटकी लेते हुए ये तक कहा कि ये वन नेशन वन इलेक्शन और वन डोनेशन है। लेकिन ये बड़ी साजिश है दरअसल आपको हमको सबको उलझाने में। आपको याद होगा महिला आरक्षण की बात हुई थी। क्या महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है कि कब तक महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? और फिर जो रिपोर्ट में बता रहे हैं कि 18,626 पेज थे, 18,626 पेजेस की रिपोर्ट थी ये वन नेशन वन इलेक्शन, और 191 दिनों में पूरी हुई है। ये पूरी लगभग 100 पेजेस प्रतिदिन का आंकड़ा है अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो। इसी से पता चलता है कि इसके बारे में कितना सतही पर दिखावटी चर्चा हुई होगी। तो सोचिए कितना चर्चा हुई होगी अगर इतनी बड़ी रिपोर्ट थी 18,626 पेजों की, तो क्या चर्चा हुई होगी उस पर। दरअसल ये भाजपाई रिपोर्ट है जो तैयार हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन और वन डोनेशन। अखिलेश यादव ने इस पर सवाल उठाते हुए ये तक कहा कि अगर 5 साल में चुनाव होंगे तो फिर तो आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की भी आउटसोर्सिंग से लेटरल एंट्री होगी। कल को भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा, चुनाव आयोग का काम क्या फिर? चुनाव आयोग में भी जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं उन पर भी बहुत खर्चा होता है। और आप साजिश से सावधान इसलिए रहिए कि इसमें कर्मचारी और अधिकारी आउटसोर्स किए जाएंगे, लेटरल एंट्री से लाए जाएंगे। मान लीजिए अगर लेटरल एंट्री से लाए गए तब, और अभी भी आपको जानकारी होगी जहां जहां चुनाव है 10 सभी बीएलओ हटा दिए गए हैं अगर उनका कहीं भी किसी तरीके से समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी से झुकाव है या उनके नाम के आगे कुछ अगर लिखा है तो। ये तो आपको भी पता है। तो क्या ये इतना बड़ा चुनाव आउटसोर्स करके कराएंगे? कल को तो ये चुनाव आयोग को ही खत्म कर देंगे, क्योंकि एक बार चुनाव खत्म हो गया तो 5 साल हम वेतन क्यों दें? अगर बचाना ही चाहते हैं खर्चा तो भारतीय जनता पार्टी अपनी रैलियां क्यों इतनी ज्यादा करती है? उनकी 5 रैली में ही इतना खर्चा हो जाता है कि पूरा चुनाव का वेतन। बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिश के मुताबिक एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी कैबिनेट ने कानून पास नहीं किया है, मगर विपक्ष इसका जबरदस्त विरोध कर रहा है। जी भारत।